बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में बुधवार को ज्यादा भीड़ होने की वजह से मच गई भगदड़, जिसमें करीब 10 लोगों को आई गंभीर चोटें। वहीं गर्मी व उमस की वजह से कुछ लोग हो गए बेहोश। सभी को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के वक्त कार्यक्रम में 5 लाख से ज्यादा लोग थे मौजूद। तभी दरबार में अर्जी लगाने की होड़ में मच गई अफरा तफरी, जबकि बिजली के तार में करंट आने से एक महिला हो गई घायल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भोपाल से जाने के बाद आज फिर से बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत भाजपा कोर कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। सभी ने विजय संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर की चर्चा। वहीं सिंधिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरी तरह से जनता से कट चुकी है कांग्रेस, इसलिए आज कांग्रेस की है यह स्थिति। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य व आलोक मौर्य के मामले से चर्चा में आए होमगार्ड विभाग के महोबा जिला कमांडेंट में गुलाबी गैंग की चेतावनी का दिखा असर, जहां मंगलवार को गुलाबी गैंग ने प्रदर्शन करते हुए मनीष दुबे पर कार्यवाही न होने पर कार्यालय में घुसकर मारने की दी थी चेतावनी। इसके बाद आज होमगार्ड विभाग के कार्यालय के अंदर से डाल दिया गया ताला और किसी भी बाहरी व्यक्ति के अंदर प्रवेश पर लगा दी गई रोक। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण अनिश्चितकाल के लिए कर दिया गया स्थगित, जहां 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 5 दिन चलना था सत्र, लेकिन 2 दिन में ही इसे कर दिया गया खत्म। इन 2 दिनों में भी 4 घंटे ठीक से नहीं चला सत्र। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों दिन सिर्फ 2-2 घंटे ही हो सकी सदन की सुनवाई। झांसी के सदर विधायक पंडित रवि शर्मा को मिली बड़ी राहत, जहां कई वर्षों पूर्व जाम लगाने के मामले में विधायक समेत अन्य कई बड़े नेताओं को दोषी मानते हुए सुनाई गई थी सजा, जिस पर भाजपा विधायक ने एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में की थी अपील, जिसमें सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने विधायक रवि शर्मा समेत उनके 9 साथियों को कर दिया दोषमुक्त। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे प्रदेश भर के पुजारी, जिन्हें पुलिस ने बाहर ही रोककर बस में भरकर उन्हें ले जाकर छोड़ दिया शहर के बाहर। हालांकि इस दौरान भी पुजारियों ने विरोध स्वरूप माला पहनाकर पुलिस अफसरों का किया सम्मान। पुजारी बोले, आर्थिक संकट के दौर में परिवार चलाना हो रहा है मुश्किल, फिर भी उनकी मांगों के निराकरण के लिए नहीं सुन रही है सरकार। झांसी में महिला के आत्महत्या करने के मामले में कोर्ट ने एक युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सुनाई सजा। महिला के मायके जालौन में कुआ गांव का रहने वाला है दोषी देवेंद्र यादव, जिसने झांसी के बरुआ सागर में रहने वाली महिला को फोन पर उसे रेप करने व हत्या करने की दे रहा था धमकी, जिससे परेशान होकर महिला ने लगा ली थी फांसी। कोर्ट ने 2.25 साल बाद सुनाया कड़ा फैसला। झांसी की मौरानीपुर पुलिस ने अलग हो रहे एक प्रेमी जोड़े को काफी समझाइश के बाद एक कराकर कोतवाली के पास ही एक मंदिर में करा दिया विवाह, जहां प्रेम प्रसंग के दौरान जब महिला हो गई गर्भवती तो युवक प्रेमिका से छुड़ाने लगा था पीछा और कोर्ट मैरिज करने को भी नहीं था तैयार, जिस पर पीड़ित युवती ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। तो कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे ने युवक को थाने बुलाकर दी काफी समझाइश और फिर कोतवाली के पास ही बने मंदिर में प्रेमी जोड़े की करवा दी शादी। जालौन में 6 दिन पूर्व दिन दहाड़े एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर बाइक सवार बदमाश हो गए रफू चक्कर। बुधवार को पुलिस का बदमाशों से हुआ आमना सामना, तो बदमाशों ने पुलिस पर कर दी फायरिंग। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार। गोली लगने से घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिनके पास से महिला का लूटा हुआ मंगलसूत्र, तमंचा व घटना में प्रयुक्त बाइक की गई बरामद। ग्वालियर के डबरा में व्यापारी के 24 वर्षीय बेटे चिराग शिवहरे हत्याकांड में बुधवार को परिवार की महिलाओं ने डबरा सिटी थाने का किया घेराव, जहां करीब 2 घंटे तक उन्होंने किया प्रदर्शन। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके घर पर की जाए बुलडोजर की कार्यवाही न होने पर नगर बंद करने की दी गई चेतावनी। बता दें कि लव ट्रायंगल के चलते चिराग शिवहरे की बीते रोज कर दी गई थी हत्या। नगर निगम भोपाल के सफाई कर्मियों ने सैलरी न मिलने से नाराज होकर बुधवार को हाथों में कटोरा लेकर मांगी भी, जहां उनका कहना है कि निगम उन्हें 1 की बजाय 15, 20 या 25 तारीख तक दे रहा है तनख्वाह, जिससे वह समय से नहीं भर पा रहे हैं बैंक की किश्त व बच्चों की फीस। वहीं कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान जब ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश तो सुरक्षा कर्मियों ने बाहर ही रोक दिया उन्हें, जिसके बाद उन्होंने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। झांसी में 3 नाबालिग लड़कियों को उड़ीसा से तस्करी कर यहां लाकर बेचने के मामले में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। वहीं उसकी सहेली व अन्य आरोपी हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी है पुलिस। दोनों सहेलियों ने मिलकर शादी के लिए 1-1 लाख रुपए में बेच दी थी लड़कियां। किसी तरह एक लड़की उनके चंगुल से छूट कर पहुंची थी पुलिस के पास, तब जाकर सारे मामले का हुआ था खुलासा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में भोपाल में आज कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर किया मौन सत्याग्रह, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी हुए शामिल। धरने में शामिल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी पर कार्यवाही सरकार का है तानाशाह रवैया, लेकिन राहुल गांधी कह चुके हैं कि वह नहीं डरते हैं किसी से और भ्रष्टाचार के उठाते रहेंगे मुद्दे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि भाजपा में दिखाई दे रहा है डर, उन्हें मुख्यमंत्री पर नहीं है भरोसा, भाजपा की हो गई है दयनीय स्थिति।
मुरैना में स्वर्गीय नथुआ मावई जी स्मृति में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के नकुल नाथ व मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। सैकड़ों लोगों की गई जांच, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाओं का किया गया वितरण। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि उनके द्वारा आंखों के मरीजों का निःशुल्क किया जाएगा ऑपरेशन, साथ ही उनके रहने खाने की भी की जाएगी व्यवस्था। इस मौके पर नथुआ मावई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें किया गया नमन व सभी चिकित्सकों व अतिथियों का शॉल उड़ाकर व माला पहनाकर किया गया सम्मान। झांसी की बबीना की गौशाला में बड़ी लापरवाही आई सामने, जहां झांसी निवासी राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास यादव ने गौरक्षा हिंदू दल के साथ बबीना की सुकवा गांव में बनी गौशाला का किया औचक निरीक्षण। यहां गौवंशों के लिए भोजन की नहीं थी उचित व्यवस्था, कुछ गौवंश मिले बीमार तो कुछ की हालत थी बहुत बेकार, जिसका उन्होंने तत्काल डॉक्टर बुलाकर कराया उपचार। वहीं गौशाला से सटे जंगल में मृत अवस्था में मिले करीब 8 से 10 गौवंश, जिनमें से कईयों के वहां पड़े हुए थे अवशेष, जिसकी उन्होंने जिलाधिकारी, सीडीओ व एसडीएम से की शिकायत। उचित कार्यवाही का दिया गया आश्वासन। एमपी में अब पटवारी की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला आया सामने, जिसके बाद प्रदेश में मचा बवाल। सोमवार को मंडल ने पटवारी परीक्षा की टॉप 10 सूची की जारी, जिसमें 10 में से 7 ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के अभ्यर्थी थे शामिल। इसके अलावा यहां के अन्य अभ्यर्थियों के भी आए अच्छे अंक, जिसके बाद मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता गौरव त्रिपाठी ने कर्मचारी चयन मंडल से की इसकी शिकायत, जिसमें उन्होंने गड़बड़ी होने की कही बात। वहीं इस पूरी भर्ती परीक्षा की सीबीआई से जांच कराए जाने की उठाई गई मांग। बता दें कि भाजपा नेता का है एनआरआई कॉलेज। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नंबर से कांग्रेस नेताओं को फोन कर मांगे गए 5 लाख रुपए, जहां आरोपियों ने खुद को कमलनाथ का पीएसओ बताते हुए कांग्रेस नेता गोविंद गोयल से की पैसों की मांग, जिसकी उन्होंने कमलनाथ से ली जानकारी और फिर फर्जी कॉल की सूचना पर उन्होंने आरोपियों को बुलाया अपने आवास। यहां दोनों आरोपियों को बैठाकर पिलाई चाय। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां आकर दोनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। सामने आया कि आरोपियों ने ग्वालियर विधायक सतीश सिकरवार व इंदौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक सिंह को भी कॉल कर मांगे थे पैसे।